नमस्कार, न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम विश्राम गृह ठोक में हैं और हमारे बीच में जो शख्सियत है, राजनीति का जाना माना चेहरा, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे ठाकुर कौल सिंह जी हमारे बीच में है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ राजनीतिक सवाल भी होंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का दौरा आपका ठाकुर साहब यहाँ आज का था। आज का दौरा तो मेरा ऐसा था, एक तो ठाकुर मंदिर में जाना हुआ और ऐसे भी शौक था कि देखेंगे अब की बार बागवानों को काफ़ी परेशानी मौसम ने दिलाई है। तो बड़ा वृष्टि हुई, कईयों के अपने पूरे पेड़ के पेड़ उखड़ गए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस बारे में उनको कोई राहत बागवानों को नहीं दी है। और दूसरा, एक हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ 2 बार जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी माता जी का देहांत हुआ है, उनके घर भी जाना हुआ, उनके घर जाके शोक व्यक्त किया व्यक्तिगत तौर पे। बस और आज आपके योग में पहुंचा हूँ। आगामी कुछ समय बाद जो है विधानसभा चुनाव आ जाएंगे और प्रदेश में अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई एक चेहरा साफ नहीं किया गया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है ये भाजपा की जयराम सरकार को मात दे पाएगी? ऐसा है, जयराम सरकार के जो 3.5 साल का दौर रहा है वो बहुत ही निराशाजनक और हिमाचल की जनता बहुत त्रस्त रही है। विकास के कार्य चंद कंस्टिट्यूंसियों को छोड़ करके सारे हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी डिपो में सस्ता राशन देती थी, कम रेट पे तेल देती थी, आज बाजार से ज़्यादा भाव डिपो के राशन पे हो गए हैं और वो राशन भी घटिया किस्म का आ रहा है। कहीं उसमें कीड़े मिल रहे हैं और लाउड स्पीकर वगैरह में तो बंद कर दिया लोगों ने, राशन लेना ही जो है बंद किया हुआ है। इस तरीके से विकास के काम पूरी तरह ठप है। ये सरकार जो है फिजूल खर्ची कर रही है। पहले अच्छी गाड़ियाँ जो हमारे वक्त में थी, वो भी नई गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को छोड़ के नई महंगी गाड़ियाँ खरीदी। जयराम सरकार और उनके अधिकारी और उनके मंत्री विदेश यात्रा के घूमने पे चले गए, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने। फिर कहा कि हम निवेश लाएंगे और निवेश ला करके जो है हम 2-3 लाख करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश में लाएंगे और 2-3 जो है लाख लोगों को रोजगार देंगे। उस पर भी उन्होंने बहुत खर्च कर दिया। एंटरप्रेन्योर मीट धर्मशाला में और आज प्रधानमंत्री को बुलाया। तो इसलिए, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते भी, आज बताओ कितने मतलब निवेश हिमाचल प्रदेश में आया, कितने लोगों को रोजगार मिला? सवाल कांग्रेस के चेहरे का है। आप जयराम सरकार की खामी बता रहे, हम कांग्रेस सरकार के चेहरे की बात करें। कांग्रेस सरकार में चेहरा जो है वो बने हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री है। कांग्रेस पार्टी के अभी जो है कांग्रेस हाईकमांड ने कुलदीप राठौर जी को भी तो 2.5-3 साल उनको भी हो गए। अब जहाँ तक अभी हमारे सामने जो है एक लोकसभा का बाई इलेक्शन और 2 विधानसभा के उपचुनाव जो है ये हमारे सामने है। इनको हमने जीतना है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी संगठित है और हम मिलजुल करके उसके लिए काम करेंगे और अपने जिनको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, कांग्रेस हाईकमान टिकट देगी, उनको हम निश्चित तौर पे जिताएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चला हुआ है, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जयराम सरकार के वक्त में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना हिमाचल प्रदेश में फैला है उसके लिए जयराम सरकार जिम्मेवार है। कहते हमने 3 लाख लोग जो है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से अपने बसों में लाए। भाई लाए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बॉर्डर पे उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
जो पॉजिटिव केस थे उनको वहीं रोक लेते, उनका वहाँ ट्रीटमेंट करते, नेगेटिव होते फिर स्टेट के अंदर आने देते, धड़ाधड़ आने दिया, और उसके बाद एकदम मतलब कोरोना के केस हिमाचल प्रदेश में बने, और काफ़ी लोगों जो है हिमाचल प्रदेश में मरे कोरोना की वजह से। और अब जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में इनकी गलत नीतियों की वजह से तो दूसरी लहर में हिमाचल प्रदेश में बहुत लोग मरे, बहुत कोरोना के केस आए, लॉकडाउन करना पड़ा, धारा 144 लानी पड़ी। लेकिन लॉकडाउन को तोड़ने वाली, धारा 144 को तोड़ने वाली जो है ये इनके मुख्यमंत्री और मंत्री रहे, खुले जाकर के मीटिंग करते रहे। यहाँ हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव में 11 अप्रैल को डेट रखी, पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा की मीटिंग होगी, और ग्राम सभा की मीटिंग में जो है सेल्फ जो है पंचायतें जो है पास करेगी, ताकि उसके मुताबिक पंचायतों में काम होंगे। उन्होंने कोरोना की वजह से 11 तारीख की मीटिंग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा की रद्द कर दी, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस जो है पूरे स्टेट के अंदर मनाया। सब मंत्री गए, झंडे लहराए, हजारों लोग इकट्ठे हुए। जयराम जो है वहाँ पर धर्मेंद्र कंसल्टेंसी में आए, वहाँ जो है हजारों लोग इकट्ठे हुए, और उसके साथ ही उन्होंने फिर एक राजनीतिक मीटिंग की, मेरे खिलाफ जितना बोल सकते थे बोला। इस तरीके से जयराम सरकार जो है, मैं समझता हूँ इनको पता ही नहीं है, अपने आप नियम बनाती है, अपने आप नियम तोड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर हिमाचल प्रदेश में कोरोना बढ़ा है तो ये प्रदेश सरकार, जयराम सरकार, उनके मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है। उस क्षेत्र में जहाँ ये 15 अप्रैल मनाया गया, मेरे क्षेत्र में, वहाँ हजारों लोग जो है वो अभी एकदम कोरोना, गांव के गांव कोरोना हो गए, पूरी पंचायतों के, पड़ोस पंचायतों के लोगों को, तो इनकी वजह से हुआ है। अब महेंद्र सिंह जो है गांव गांव में जाकर के मीटिंगें कर रहा है, जबकि धारा 144 लगी है। मैंने डीसी को पूछा, मैं क्या आप धारा 144 हटा दिया आपने? भाई नहीं। मैं क्या ये कैसे मीटिंग कर रहा है, 50-100 आदमी की मीटिंग कर रहा है? मैं क्या हम 2500 आदमी की मीटिंग मंडी शहर में कर देंगे? तो डीसी ने कहा मुझे पता नहीं है सर। तो इस तरीके अभी भी वो जा रहा है। तो इस तरीके से ये सरकार की गलत नीति की वजह से और स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों की वजह से, स्वास्थ्य मंत्री जो नए बने, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे विपिन परमार जी, उस वक्त जो परचेजेज हुई, जो मास्क खरीदा गया, 5-6 रुपए का मास्क 16 रुपए में खरीदा इन्होंने, 50 रुपए की सैनिटाइजर की बोतल 150 रुपए में खरीदी, जो है वेंटिलेटर जो है घटिया वेंटिलेटर ज्यादा रेट पे खरीदे। हमने मामला उठाया, उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को जो है गिरफ्तार किया, और जो स्पीकर थे, स्पीकर को अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के घोटाले में अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्या राज था इसके पीछे? विपिन परमार को स्वास्थ्य विभाग से हटा करके जो है उनको स्पीकर बना दिया। और अभी तक भी कल एक रिपोर्ट आई थी कि विजिलेंस ने प्रोसिक्यूशन सेंक्शन मांगी है, सेक्रेटरीट के कुछ अधिकारी हैं उनके खिलाफ, और पिछले 6-8 महीनों से प्रोसिक्यूशन सेंक्शन नहीं दी है। जयराम सरकार कदम कदम पे भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार से समझौता कर रही है, भ्रष्टाचार की फाइलों को जो है ठंडे बस्ते में डाल रही है। हिमाचल के सब लोगों को इस बात का पता है। प्रदेश की जयराम सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ावा दे रही है, लेकिन जयराम मुख्यमंत्री की बात करें तो जनसभाओं के दौरान कहते हैं कि मुझे मजबूर ना करें, मेरे पास बहुत से चिट्ठे हैं। शायद उनका जो निशाना है वो आपके ऊपर रहता है, काफी तंज और काफी सुर्खियों में ये बातें रहती है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ठीक है, जब हमारी सरकार थी, वीरभद्र सिंह सरकार थी, इन्हें एक चार्जशीट कमेटी बनाई, और जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति महेंद्र सिंह था उसको उसका चेयरमैन बनाया। मेरे खिलाफ भी चार्ज हुए, 3 चार्ज मेरे खिलाफ थे। पहला था कि ऑक्सीजन प्लांट जो मैंने आईजीएमसी में लगाया, कहते उसमें घोटाला हुआ है। दूसरा था मेरे खिलाफ SRL लैब, जो सभी हॉस्पिटलों में चल गया, कम रेट पे टेस्ट किए जा रहे हैं। तीसरा था मैंने 8000 आशा वर्कर लगाई, क्या आशा वर्कर गलत लगाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जयराम जी से, बार बार मैं चुनौती देता रहूं कि जो आपने चार्जशीट की है उस पर एक्शन लो। आज यही जो ऑक्सीजन प्लांट है,
इस प्लांट की वजह से कई लोगों की जान बची है। जो पहले 5 घंटे चलता था, 24 घंटे जो है इनको चलाना पड़ा वेस्टर्न प्लांट। अब उसी जिसको हमने वो प्लांट दिया था उसी को जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का काम भी उसी को दे दिया और जयराम ने जाकर के उसका उद्घाटन कर दिया। जहाँ तक कोई भी एक भी आशा वर्कर ही उन्हें कोई निकाली, अगर कोई गलत भर्ती हुई है जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी, धूमल साहब ने तो इनकार कर दिया था आशा वर्कर नहीं लगाएंगे। आज वही आशा वर्कर हिमाचल प्रदेश में गांव गांव में जाकर के टेस्ट लोगों के करा रही है, रिपोर्ट दे रही है, दवाइयाँ बांट रही है। और स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनकी उन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। आज 800 जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र जो सबसे कम यूनिट है, आज उसमें ताले लगे हुए हैं और कई जगह जो है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2-2 सेंटर को देख रहे हैं। तो कई इनको लोगों के स्वास्थ्य के बारे में फिक्र है। और जो मैं ये चाहता हूँ, SR लैब चली हुई है आज तक, उसको क्यों उन्होंने खत्म किया? अगर हमने गलत किया हमारे खिलाफ केस करते। मैं तो चुनौती देता हूँ जयराम जी को कि आप करें, अगर हिम्मत है तो करें। 8000 आशा वर्कर को उठा करके देखिए, ऑक्सीजन प्लांट बंद क्यों नहीं किया? तो इस तरीके से ये तो सिर्फ लोगों की वाहवाही। अगर इनके पास सबूत है तो जयराम ने अपने जेब में क्यों सबूत रखे हुए? सबूत पुलिस को देते, FIR दर्ज करते हमारे खिलाफ, हम बताते इनको। हमने महेंद्र सिंह ने जयराम को झूठ बोलना भी सिखा दिया है और भ्रष्टाचार करना भी सिखा दिया है। 8000 आशा वर्कर्स जो है 40 साल के तजुर्बे में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे ठाकुर कौल सिंह ने जो है उनकी नियुक्ति की थी। इनका दावा है कि सरकार के हर मापदंड को देखकर उनकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, ये जो आशा वर्कर वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान अपनी जान को दांव पर लगाकर सेवाएं दे रही हैं, इनका जो मानदेय है कहीं ना कहीं ये भी सवाल है और बार बार जो है इस मुद्दे को उठाया जाता है। लेकिन जान पर खेलने वाली इन आशा वर्कर के मानदेय को लेकर ना तो सरकार कोई कदम उठाती है और ना ही विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया जारी होती है। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने तो बार बार कहा है, आशा वर्कर बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रदेश सरकार को चाहिए। वैसे तो बड़ी तारीफ करता है जयराम ठाकुर, आशा वर्कर बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है तो इनको इंसेंटिव दो, उनकी तनख्वाह बढ़ाओ, आप उनको उनकी कमीशन बढ़ाओ, तब तो हम जयराम तक माने। जयराम सरकार कैसे तनख्वाह बढ़ाएगा? जयराम सरकार ने फजूल खर्ची करके इस प्रदेश को जो है ऋण के नीचे डुबो दिया है। हर तीसरे महीने 500 करोड़ का ऋण ले रहा है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह दे रहा है। इनके पास पैसा ही नहीं है। प्रदेश के अंदर विकास के काम ठप पड़े हैं, सिर्फ 2-4 कंस्टिट्यूंसियों को छोड़ करके सारे विकास के काम। साहब जानना चाहेंगे कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनके मंडी जिले में तो चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूंसी स्वराज है, आप जाकर के देख सकते हैं। और मंडी जिले में जो नंबर 2 वो तो सुपर चीफ मिनिस्टर महेंद्र सिंह, वो कहता है चीफ मिनिस्टर क्या है, मैं हूँ असली चीफ मिनिस्टर। अधिकारियों को धमकाता है और अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है। ऐसा कोई मंत्री होता है? लोकतंत्र में हम रहते हैं। अधिकारी कोई गलत काम करता है उसको चार्जशीट करो। जनता के सामने अधिकारियों को धमकाना और अच्छे अधिकारी जो काम करने वाले हैं, जो ईमानदार अधिकारी है, उनको धमकाता है। तो इसलिए इन्होंने इस हिमाचल प्रदेश को ऋण के नीचे डुबो दिया है। और आशा वर्कर को क्या और जगह जो कई पोस्टें खाली पड़ी, हजारों पोस्टें स्वास्थ्य विभाग में और जो है शिक्षा विभाग में खाली है, इन्होंने कोई भर्ती आज तक नहीं की है। अब कहते हैं क्योंकि अब इनके जाने का टाइम आ गया है, अब कहते हैं मिशन रिपीट करेंगे। ये मिशन रिपीट नहीं, कांग्रेस पार्टी मिशन डिफीट करेगी इनकी। और अगली बार जयराम सरकार जो है देखना, अपने 8-10 आदमी से ज्यादा इनके विधायक नहीं आएंगे। जी धन्यवाद। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने जयराम सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम को सीधा जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो सरकार मुझ पर कार्रवाई करे, वो FIR करे, वो विजिलेंस बैठाए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो बिना मतलब की जो बात है इसको उछालने की कोशिश ना करे। बहरहाल कुछ सवालों को लेकर हमारे बीच में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह थे जिन्होंने ये जवाब दिए। अब इस वक्त के बुलेटिन में इस वक्त आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चाय पी लो।